कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। माता रानी आ गई हैं नवरात्रों की। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब विषय में नवरात्रि से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो मुहूर्त होते हैं, घट स्थापना मुहूर्त है, अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन कब करना चाहिए और किस मंत्र के द्वारा माता रानी की आराधना करनी चाहिए, उससे संबंधित जानकारी जो है उसको समझ लेते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 मार्च शनिवार सांझ 4:27 और समापन 30 मार्च रविवार दोपहर 12:50 पर होगा। अब 2 दिन प्रतिपदा जो तिथि है, प्रथम तिथि है होने के कारण बहुत सारे लोग काफ़ी दुविधा में पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में उदय तिथि यानी कि जो तिथि सूर्योदय के समय के साथ शुरू हो जाती है उसको उदय तिथि कहते हैं। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में उदय तिथि को ही मान्यता दी गई है। इस प्रकार चैत्र नवरात्र व्रत की शुरुआत रविवार 30 मार्च से ही होगी और समापन 6 अप्रैल को होगा। अब चैत्र नवरात्रि 2025 घट का स्थापना का मुहूर्त है, उसको समझ लेते हैं। घट स्थापना मुहूर्त 30 मार्च रविवार प्रातः 6:13 से सुबह 10:22 तक मान्य। अगर आप सुबह का जो मुहूर्त है उसमें कलश स्थापना नहीं कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है उसमें भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च रविवार दोपहर 12:01 से 12:50 तक मान्य रहेगा। अब चैत्र नवरात्रि 2025 की शुभ अष्टमी तिथि का आरंभ एवं समापन। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार रात्रि 8:12 से 5 अप्रैल 2025 शनिवार सांझ 7:26 तक मान्य रहेगी। अब उदय तिथि के अनुसार अष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को ही मनाई जाएगी। अब चैत्र नवरात्रि 2025 की शुभ नवमी तिथि का आरंभ एवं समापन। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार रात्रि या सांझ 7:26 से 6 अप्रैल 2025 सांझ 7:22 तक मान्य बनी रहेगी। अब उदय तिथि के अनुसार श्री राम नवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। आरंभ और जो समापन है वो एक ही दिन है। उसके पश्चात चैत्र नवरात्रि 2025 व्रत का जो पारण का जो समय होता है समापन का, वह कब रहेगा तो 7 अप्रैल 2025 सोमवार प्रातः 6:04 के पश्चात। उसके पश्चात आप कर लीजिएगा, पारण कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ इसके लक्षण बने रहते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलता है। चैत्र नवरात्रि 2025 माता रानी का, प्यारी माता रानी का शुभ वाहन। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर होती है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस साल मैया रानी, माता रानी के चैत्र नवरात्रे रविवार से शुरू हो रही हैं और उसी पे समापन हो रहा है। इसलिए माता अपने प्रिय गज हाथी पर सवार होकर आएंगी और जाएंगी भी इसी के ऊपर। शास्त्रों में दुर्गा देवी की गज रूपी पालकी को बहुत ही शुभ माना गया है। ये बहुत ही मतलब शुभ लक्षण है। वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, बरकत का प्रतीक है गज की सवारी माता रानी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है अष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जो अष्टमी पे करेंगे। उसके पश्चात नवमी का ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें 5 अप्रैल 2025 शनिवार भोर 4:35 से प्रातः 5:21 तक मान्य। और प्रातः संध्या रहेगी 5 अप्रैल 2025 शनिवार प्रातः 4:58 से प्रातः 6:07 तक मान्य। और उस दिन अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 5 अप्रैल 2025 शनिवार दिन में 12 बजे से 12:50 तक बंद है दोपहर में। अभिजीत मुहूर्त बुधवार को छोड़ के हमेशा रहता है। उसके पश्चात नवमी जो तिथि है उसमें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त समझ लेंगे 6 अप्रैल 2025 रविवार प्रातः 4:34 से प्रातः 5:20 तक मान्य। और प्रातः संध्या 6 अप्रैल 2025 रविवार प्रातः 4:57 से प्रातः 6:05 तक मान्य।
उसके पश्चात नवमी का जो अभिजीत मुहूर्त है वो कब से कब तक है? 6 अप्रैल 2025 रविवार दिन में 11:58 से दोपहर 12:50 तक मान्य बने रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है मंत्र के ऊपर गुरु माँ ने एक चीज़ समझाई थी, बहुत सरल थी, लेकिन उसकी सरलता जब गुरु माँ का आशीर्वाद जब प्राप्त हुआ, यानी कि जब हमारे को बुद्धि थोड़ी सी ठीक हुई, तब समझ में आई। गुरु माँ ने हमेशा समझाया कि तुम्हारे पास हमेशा 2 पक्ष हैं शक्ति को बुलाने के। पहला है देवी का और दूसरा है माँ का। अगर तुम देवी का आवाहन करते हो तो उसके लिए बेटा बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, आसन होना चाहिए और विधि विधान, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी क्योंकि तुम देवी का आवाहन कर रहे हो। इसमें हमेशा थोड़ा सा एक नियम हमेशा अड़ेगा। तो अगर जो है सही चीज़ में जो है कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो शक्ति का जो माता का रूप है तो माता को बुलाना सीखो। और माता को बुलाने का जो मंत्र है वह है ओम माँ, यह केवल माँ। और जिसमें जो है जो कि माँ तो बोलते ही हैं हम, तो विशिष्ट क्या, तो ओम माँ, तो उन्होंने यह मंत्र दिया था। उसके पश्चात स्कैनिंग में, डीप स्कैनिंग में जो भी ये टेढ़े मेढ़े जो केस आते हैं ना हमारे पास, तो हमारे को जो प्रोटेक्शन है वो ओम माँ से ही मिलती है। टेढ़े मेढ़े केस जैसे किए कराए वाले जो केस आते हैं स्कैनिंग में, तो उससे जो प्रोटेक्शन मिलती है, तो आज भी हम वो नियम निभा रहे हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी, बहुत छोटी सी बुद्धि है मेरी, तो सरल तरीका मैं देना चाहूँगा आपको। तो ओम माँ का उच्चारण करिए और माँ को बुलाइए, शक्ति स्वरूपा को माँ रूप में आवाहन करिए, ज़रूर माँ आएगी। देवी थोड़ा सा लेट हो सकती हैं और थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, विधि विधान संभवतः सही ना बैठे तो, लेकिन माँ तो बच्चे की आवाज़ सुन के दौड़ी चली जाती है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग विनय विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं